नमस्कार प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों, प्यारे 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 भाइयों। चलो हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ रहे थे? इक्विलिब्रियम, है ना? ओके, पेट्रोल डीजल चल रहा है, कुछ बदबू आ रही है। फिर से एक बार स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों का। अच्छा, वाई वाई पढ़ रहे क्लास आवर्स में? ओ कोई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। मेरी प्यारी बहनों, स्मेल बनता है। अच्छा, whenever an equilibrium is disturbed by the change of concentration, pressure, or volume, the composition of the equilibrium mixture changes because the reaction quotient Q no longer equal to the equilibrium constant Kc. However, when the change in temperature occurs, the value of equilibrium constant Kc will change. In general, the temperature depends on the equilibrium constant depends on the sign of delta H of the reaction. And the book में है the equilibrium constant for an exothermic reaction, negative delta H decrease, the temperature increase. बराबर तो है, डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, बराबर तो है। चलो, the equilibrium constant for an endothermic reaction, delta H positive, increase the temperature increase. बराबर, डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। तो वही तो पढ़ के आए हम। पढ़ा हो तो कभी जान जीवन में, है ना? टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है, इसके लिए डेल्टा H -92.38 दिया है। मैं भी ऐसे ही कुछ वैल्यू ले रहा था, परफेक्ट तो नहीं था लेकिन 92 तो था, इतना याद है मुझे। चलो, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यस और नो? कैसे पता चला दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक? चलो, according to Le Chatelain principle, the raising temperature shift the equilibrium to left and the decrease the equilibrium concentration of ammonia. In the other words, low temperature is favorable for high yield of ammonia, but practically very low temperature slow down the reaction and thus the catalyst is used. ना मजा आई? कहाँ थे हम? એટલું પૂછ નહીં થવાનું, તારા પછી મારો બધાનો છે મારો મારું હવે. ચલો, N2 plus 3H2 gives 2NH3. डेल्टा H क्या है? -92.36 वोल्ट किलो जूल, और मोल, है ना? तो ये है डेल्टा H। डेल्टा H कैसा है? ऐसे कि ऐसे, च्याऊ कि म्याऊ? च्याऊ। डेल्टा H नेगेटिव है किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए। बैकवर्ड के लिए समझे कि नहीं? भाई, च्याऊ कि म्याऊ? च्याऊ, हूँ म्याऊ, च्याऊ च्याऊ। तो ये डेल्टा H नेगेटिव है, इसके लिए फॉरवर्ड के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड का हाल क्या होगा? बेहाल हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड का हाल क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक के ऊपर से बढ़ा है टेम्परेचर, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो है ना, उसकी तो आता है आपको भी आगे। चलो, टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा? फास्ट होगा। कम करने पे टेम्परेचर अमोनिया ज्यादा मिलेगा, सही है? कम टेम्परेचर पे अमोनिया ज्यादा, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर पे ये चीजें नहीं होती, समझ गए कि नहीं? ज्यादा कम करने पे फिर ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऐसा लिखा है, समझ गए? कभी कभी क्या होता है कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो प्रोडक्ट कम मिलेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा। लेकिन वेरी लो कर दिया टेम्परेचर तो फिर क्या रिएक्टेंट सब ठुठवा जाएंगे, तो रिएक्शन कैसे करेंगे? समझ गए कि नहीं? तो बहुत कम टेम्परेचर पे तो प्रोडक्ट नहीं मिलती, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम कंडीशन। लिखा नहीं अंदर, मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, ऐसा किया जाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। क्या बोलते हैं? लगता है ना हमें काफी जैसे चौपड़ी बुक में ऐसा लिखना मत कि इसको ऑप्टिमम कंडीशन बोलते हैं, नहीं तो आपको आ जाएगा ये पूछेगा कभी। हाँ ना लगता ना पाडू भाई, લખનઉ સોની મોની હવે ડાઈ થઈ વગર હા એલો આયુ અલા જે અંતાડે આલો ભાઈ એ ચેમ તે આવું મશીન કિલા લોકો લાય હા तुमचो બરોબર આવા કામ બાકીના બધાને કાલ જોઈશે. હવે બધું હું લાવી આલે પણ દરેક વસ્તુના ડબલ ભાવ થઈ હવે સમજણ પડી. કાલે પ્રેમથી આવું બધા જોડે જોઈશે. બાકી મને ખબર કેટલાનું આવે 20 40 રૂપિયા લઈને કાલે હું જ આલે આવું. હવે લાયક નહીં કે તમારે જોડે પ્રેમથી મંગાવ્યું તમે લાવ્યું નહીં. તમે લખણ જ એક તમે આ વસ્તુ ચાલી લો ખબર આવી જશે જાતે બધા કાલે થઈ ગયું. હવે આવું જ કરે બધી વસ્તુ. નવો રૂલ પેલા મંગાવી દે નહીં આવે ડબલ ભાવથી હું જ હાલે. એ જે પૈસા વધશે એનો નાસ્તો કરાય પણ કોણ જે લોકો જાતે લાવ્યો છે એમને હું ઘરે તો લઈને જાય પણ જે લોકો જાતે લાવ્યો છે ને બધા નાસ્તો કરાવીશ. એ તમને વાટક્યું જ હશે નાસ્તાની બતાવીશ ક્યાં જો કરી તો પૈસા ચલો સુધરવાનો નથી તમે તો હું નહીં સુધરવાનો કેવા હતા જો તમે નહીં સુધરો હું નહીં સુધરું જરા ચલો કેવા હતા થઈ ગયું ટેમ્પરેચરનું જેટલી વારના હા બધાની ચોપડી પાઈ નહીં દે नाइली चौपड़ी जोईसे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन एक्सपेरिमेंट. देखो पहले डायरेक्ट पढ़ा है जो थियरी की थियरी, इसी चीज को एक्सपेरिमेंट से सिखाया. कैसे सिखाया? हाँ NO2 है क्या है? ये बना रहा है N4. क्या बना रहा है? ये 2 है. कितना है? तो एक ही होगा तब जाके तो बैलेंस होगा. ये होता है ब्राउन कलर का. इंग्लिश में कौन सा कलर बोलते हैं? ब्राउन ही बोलते हैं. चलो ये होता है ब्राउन. वो कलर लेस है शायद. कलर लेस देखो तो यस कलर लेस क्यों क्या है यार खरे कलर लेस. गुजराती में ब्राउन, इंग्लिश में ब्राउन. खाओ बादामी बोलते इसको गुजराती में. बादामी का ब्राउन मैंने सोचा सही हो गया. तो देखो अभी पूरा है खाना बरोबर भाई बरोबर देखो है ये है NO2 कैसा है ब्राउन है और ये N2SO वो कैसा है कलरलेस है. अब टेम्परेचर जैसे सब चीज समझाने की उसने कोशिश की है कि भाई टेम्परेचर जो है वो केवी से हड़ी करता है रिएक्शन को. तो एक एग्जांपल से समझाया है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कैन बी बाय टेकिंग NO2 गैस. और डी से कुछ लिखा है ब्राउन विच डाइमराइज इनटू N2O4. कुछ नहीं है दो NO2 मिलके N2O4 बनते हैं. दो NO2 एक दूसरे से मिले तो उसको डाइमराइजेशन कहते हैं. आयोटा इसका लेस देन 1 होता है. NO2 गैस प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ कॉपर turning to concentrated HNO3 and collected in 2 ml through 5 ml test tubes, ensuring same intensity of color of gas in each tube. लेटी
देर वक्त खोवा ही केम जाए, डबल डबल देखा है वो, એવું का पीधू नहीं क्या था एक बार मળી ना वक्त तो હવે छोड़ू नहीं and stop us lead with ARALDIG 3 250 ml beakers 1, 2 and 3 contains freezing mixture. Water at room temperature and hot water respectively are taken. Both the test tube are placed in beaker. 2 for 8 10 minutes. After this one is placed in beaker, one and the other in beaker 3. The effect of temperature on direction of reaction is displayed very well in the experiment. The low temperature in beaker 1. Saras. The forward reaction of formation of N2O4 is prepared as reaction is exothermic and thus intensity of brown color due to NO2 decrease while in beaker 3. High temperature favors the reverse reaction. Effect of temperature on equilibrium, the reaction. Formation of NO2 and thus the brown color INTENSIFIES क्या बोलते हैं इसको? Intensifies. तो ये एक रिएक्शन का समझाया, फिर एक से इनको शांति नहीं मिली इनकी आत्मा को, तो उन्होंने दूसरे रिएक्शन का समझाना चालू किया। एक का तो समझ में आ गया ना सबको, तो मैं भी समझा रहा ना। N2 वाला आ गया ना आपकी समझ में, मुझे भी बता देना। चलो दूसरा है effect of temperature can also be seen in endothermic reaction. जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक में ही टेम्परेचर अफेक्ट करे, एंडोथर्मिक में भी तो कर सकता है। पिंक कलर का है, प्यारा सा कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स है, काउंटर आयन उसका प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए बेचारा +3 बना हुआ फिर रहा है ना। तो ये COH26 है, कलरलेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, पिंक में से ब्लू हो गया, देगा पिंक में से ब्लू, H2O बाहर निकला है। रूम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम जो है वो ब्लू कलर का है, और इसको कूल किया जाएगा तो पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा मजा आएगी? पति की अट्टू जो है ना अंदर ऐसे है। चलो ओके, चलो है ना, देख लेते हैं, कुछ नहीं है भैया, समझने की बातें हैं, समझ लेते हैं। चलो ये जो है वो गैस होता है, क्या होता है? गैस। ये लिक्विड होगा, क्या होगा? अब मैं जब तक मानता हूँ तब तक लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड भी क्यों हो सकता है। ये गैस तो मुंह से लग नहीं रहा है, अंदर दिया है लेकिन है नहीं, बड़ी नहीं है वो, गैस दिया है खाली ऐसा ही। ये लिक्विड है, क्या है? N2O5 है तो वो सॉलिड होगा, समझे कि नहीं? और गैस भी है तो लिक्विड जैसा गैस नहीं, समझे? आपको गैस भी रखना है तो फिलिंग लिक्विड वाली हो गैस, जैसे गैस की बोतल में होता है LPG, वैसा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके जैसा बिल्कुल है गैस, लेकिन LPG जैसा। कौन? ये, और ये वो रियल गैस, ये LPG जैसा नहीं है। ये गैस का बच्चा गैस है, ये गैस का बच्चा है लेकिन लिक्विफाई किया हुआ गैस का बच्चा है। क्लियर? ये समझाओ, अभी गैस से लिक्विड बनेगा तो एनर्जी दे के बनेगा, लेके बनेगा। आइसक्रीम में से रबड़ी बनती है तो एनर्जी देती है, लेती है? आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम, उसमें से रबड़ी बनेगी
तो एनर्जी लेगी देगी? अरे नल्लो लेगी। आइसक्रीम है, जब एनर्जी लेगा तब जाके वो पिघलेगा। चाय है ना, ठंडी होती है पड़े पड़े, देती है कि लेती है ठंडी होने के लिए? देती है हीट एनवायरनमेंट को, तब जाके चाय ठंडी होती है। समझे कि नहीं? अब यह बोलो ये गैस है NO2, इसमें से लिक्विड की तरफ गया, गैस में से लिक्विड गया, एनर्जी दिया होगा लिया होगा? गैस में से लिक्विड गया, दिया है कि लिया है? अरे मैं जिससे पूछूं वो बात करे, बाकी नल्ले क्यों आ रहे बीच में डीडी बनने? गैस में से लिक्विड दिया, हाँ तो बराबर तो है, करेक्ट दिया होगा, तभी तो गैस में से लिक्विड बना है। समझे कि नहीं? वेपर में से अगर पानी बन रहा है तो वेपर मॉलिक्यूल के पास तो एनर्जी होती है, तभी तो वो भागते रहते हैं। वो एनर्जी छोड़ दे फिर जाके पानी बन के बैठेंगे। समझे कि नहीं? मैं यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट करके आया हूँ, ऑब्टेन करके आया हूँ। लॉस्ट करके आया हूँ। एक जमाने में हम भी गैसियस मॉलिक्यूल थे। समझे कि नहीं? आज लिक्विड बने घूम रहे हैं। समझे? हाँ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये? अच्छा, सब जवानी के खेल थे। अच्छा, तो ये है ना, गैस में से लिक्विड की तरफ जा रहा है, मतलब रिएक्शन के लिए डेल्टा H कैसा होगा? नेगेटिव। ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा H च्याऊ का कि म्याऊ का? NO2 में से N2O4 बनना एक्सोथर्मिक है, लेकिन N2O4 में से NO2 बनना। समझ रहे हो बच्चों? चलो कोई नहीं, समझ तो रहे हो, है ना? तो यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्लियर है? मान लो कि हम इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में ला रहे। किसमें ला रहे? इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम के टाइम पे ब्राउन कलर कैसा होगा? एकदम डार्क, थोड़ा बहुत ब्राउन। एक काम करो, इनिशियल के टाइम पे क्या होगा? इनिशियल में कौन सा कलर होगा? सिर्फ और सिर्फ ब्राउन, और कुछ नहीं होगा। इनिशियल में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होगा। क्यों इनिशियल में ब्राउन ही होगा? अरे अंदर देखोगे कुछ नहीं आएगा, बाहर देख के बोलो सब कुछ आएगा। रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा? NO2 उसके सिवा सिर्फ और सिर्फ नॉट है, उसके सिवा कुछ नहीं इनिशियल फेज में। और जब तक NO2 है तब तक पूरा फिल्म ब्राउन एकदम। इनिशियल वाली फिगर कौन सी है? अरे दीवानो इनिशियल फिगर को पहचानो। चाऊ से फर्स्ट कि म्याऊ से फर्स्ट? ध्यान से बोलना, ध्यान से रखनी रखो, कोई नहीं। देखे अगर इनिशियल पे तो पूरा ब्राउन ब्राउन होगा, बाकी कुछ नहीं है। पहलू खाओ बड़े मानो सोना तकलीफ तो थती है, इससे झाड़ू भणी जाएगा, भोपाल मजा नहीं आता। रिएक्शन चालू हुआ, रिएक्शन धीरे 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 NO2 जो है वो डाइवेराइजेशन करेगा। दो NO2 एक दूसरे से मिलेंगे, आंखों से आंखें मिलेंगी, और देखते ही देखते N2O4 बन जाएगा। और जैसे ही NO2 ने मिलके N2O4 बना दिया, वैसे ही ब्राउन से कलरलेस हो गए या कि ब्लू हो गए, यही सोचो। धीरे धीरे रिएक्शन चलता गया, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम होती गई, होती गई, है कि नहीं? एक टाइम आया कि साला इक्विलिब्रियम आ गया। जब इक्विलिब्रियम आया तो क्या निशानी है इक्विलिब्रियम की?
हनुमान तुम राम के ही दूत हो, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो हनुमान जी ने क्या किया था, एक अंगूठी दी थी सीता मैया को कि देखो मैया ये तो राम जी की अंगूठी है और राम जी ने स्वयं हमें दी है। बाकी सीता विश्वास थोड़ी करती कि ये राम का दूत है। इक्विलिब्रियम के आने पे क्या निशानी होती है? अरे प्रोडक्ट की तेल लेने, कलर कांस्टेंट हो जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा, है ना? क्या होगा जब मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे? जब मेरा इक्विलिब्रियम आएगा तब कलर कांस्टेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इफ कलर विल बी कांस्टेंट देन वी कैन से रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम। सब कुछ अच्छा है, अच्छा गद्दा है, खाने का भी अच्छा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला है, अच्छा मकान है, मम्मी पापा भी अच्छा है, फिर भी नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब बेटा कहीं न कहीं इक्विलिब्रियम में है। अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अच्छी हॉस्टल में रह रहे हैं, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब बेटा इक्विलिब्रियम में कोई नहीं। अब जान दो, इक्विलिब्रियम की निशानी ये है कि कलर कांस्टेंट होने लगेंगे। कलर लाला आला की झाला, आला है ना? तो कहाँ ऐसा लग रहा है कि अब कलर कांस्टेंट हो चुके हैं? अब बोल दो इक्विलिब्रियम पे ऐसा लग रहा। अब खाली मेरे को एक बात बताओ आप, ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, कैसा है? मैंने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाषण नहीं सुनना है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं? अरे भाई भाषण सुनना नहीं है। फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं? नहीं है। ऑलरेडी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन को नुकसान होगा, फॉरवर्ड जाना रिएक्शन बंद। कौन से कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी? ब्राउन। फॉरवर्ड जाना बंद कर दिया, इसका मतलब बैकवर्ड जाना चालू कर दिया। समझे कि नहीं? फिर से ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे कलर कौन सा होना चाहिए? समझे? मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आया होगा तब ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कैसे रही होगी? नॉर्मल इंटेंसिटी, इतना ज्यादा ब्राउन भी नहीं होगा और इतना कम भी ब्राउन, लाइट ब्राउन होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम। ये मत बोलना कि ब्राउन होगा ही नहीं, ब्राउन है ही नहीं, इसका मतलब कि अकेला N2O4 है। बिल्कुल लाइट ब्राउन है, इसका मतलब ये हुआ कि N2O4 में NO2 में से N2O4 बना, इक्विलिब्रियम में आ गया, और जो लाइट ब्राउन है वो कंटिन्यू है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से ओनली ब्राउन दिखा मेरे को, इसका मतलब रिएक्शन पे टेम्परेचर का अफेक्ट हुआ कि नहीं? इक्विलिब्रियम आने के बाद की बात कर रहा हूँ। और मैंने टेम्परेचर घटाया होता तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती। समझे कि नहीं? अब देखो लो टेम्परेचर पे टेस्ट ट्यूब में कलर कौन सा दिख रहा है? लो टेम्परेचर दिख रहा है 270 केल्विन, टेस्ट ट्यूब में कलर कौन सा दिख रहा है? वाइट है। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर जब लो किया गया तो टेम्परेचर का एक इफेक्ट आया, रिएक्शन इस तरफ भागा तो N2O4 बन गया, NO2 बहुत कम हो गया। NO2 है ही नहीं तो ब्राउन कलर कहाँ से आएगा? जब PV नहीं तो फिर TV का क्या कहा? समझे कि नहीं? अगर NO2 हर बार थोड़ी एक ही डायलॉग, ये PV नहीं तो बच्चे नहीं, साले एक चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे। अच्छा है ना?
समझे कि नहीं? बीवी नहीं तो सास नहीं, नया डायलॉग। चलो, है ना? डेवलपर्स, है ना? कहाँ थे हम? वर्क इन प्रोग्रेस। पुल निर्माण कार्य प्रगति पथ पर है, कृपया डायवर्जन से चले। कहाँ थे? लो टेम्परेचर पे थे। समझ, लो टेम्परेचर पे ये है कि ये बना देगा, मतलब सही है। वो जो फिगर ड्रॉ किया आप समझ में आया कि नहीं? टेम्परेचर मीडियम है, क्या है? थोड़ा बहुत ब्राउन होगा, थोड़ा बहुत कलरलेस, और टेम्परेचर हाई है। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? है ना? ब्राउन कलर दिखेगा। कैसा दिखेगा? साला क्लास में आते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग में है? कोई नहीं, खत्म हुआ। ये तो एक रिएक्शन से समझाया। देखो ये बताना क्या चाहता है, ये बताना चाह रहा है कि टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है किस पे? इक्विलिब्रियम पे। वो चीजें पहले हमने हवाई में बोली थी, अब उन्हीं चीजों को एग्जाम्पल से बोल रहे हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है टेम्परेचर कुछ कर रहा है। देखा कि नहीं, गाना सुना कि नहीं? एग्जाम्पल बोल रहा है इक्विलिब्रियम की टेम्परेचर खोल रहा है। मैच करो, है कि नहीं? एग्जाम्पल बोल रहा है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की आज खोल ही तो दी, आया हुआ इक्विलिब्रियम भगा दिया। कितना अच्छा सब्जेक्ट है, साला देखा नहीं कभी अंदर से। बस यही चीज होती है माँ बाप में, यही चीज होती है पत्नियां में, यही चीज होती है फ्रेंड्स में, यही चीज होती है स्कूल टीचर्स में। सब अच्छे ही होते हैं, नजर हमारी अच्छी नहीं देखने की। नीयत साफ रखो, सब अच्छा है इस दुनिया में। पहले ये था केमिस्ट्री हमें अच्छा नहीं लगता था, एनसीईआरटी की बुक देख के हमें बहुत बुरा लगता था। कितनी वेल डिजाइन बुक है, बच्चों को भी समझ में आए इसलिए कितना मस्त कलर दिया हुआ। आप सोचो तो सही, एलन की बुक में क्या ऐसे कलरफुल पेंटिंग्स दी है? औकात नहीं है उनकी। कितना काम किया है इन्होंने बुक पे, ताकि बच्चे को समझ में आए कि ये कलर है, ये थोड़ा बड़ा, ये कम हुआ, ये टेम्परेचर लिख के दिया है। कौन सी ऐसे डिजाइन की हुई बुक है? एक बुक तो ला के दिखाओ मुझे, है ही नहीं। हम सबसे बुरी इसको मानते हैं, सबसे अच्छी एलन को मानते हैं। सच्चाई कुछ और है। हमारी नीयत में खोट थी इसे देखने की, इसीलिए ये हमें बुरी लगती थी, वो हमें अच्छी लगती थी। इस दुनिया में सब कुछ अच्छा है, नजरिया बदलना होगा। माँ बाप भी अच्छे हैं, बीवियां भी अच्छी है, हमारे लिए की गई हर चीज अच्छी है, कोई हमारा बुरा करने वाला नहीं है। हमारी नीयत में और नजर में खोट है, इसीलिए सब कुछ बुरा दिख रहा है। बाकी आदमी बुरा कोई नहीं है ना? खुद को झांकोगे फिर पता चलेगा, साला बुरे तो सबसे हम हैं। सुनने में अच्छा लगा, सब फॉलो कोई नहीं करेगा। हो गया खत्म? आदमी बुरा नहीं होता, आदतें बुरी होती है। आदतें बदल दो, आदमी अच्छा हो जाएगा, है ना? अच्छा, दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है, उससे भी अच्छा। ये तो हमने एक्सोथर्मिक पे देखा, किस पे देखा? एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल दिया है। चीजें यहाँ से आ सकती है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हमको ये यहाँ से नीट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हमको रिएक्शन दे दे, ऐसा रिएक्शन दे N2O4 और NO2, ये रिएक्शन है। फिर हमें बोले कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, नो इंक्रीज, नो डिक्रीज, A and B both। जिसको आए रेज योर हैंड्स। क्लियर? मच्छर से यस। A B C D, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, नो भाषण।
बॉम्बे 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 A and B both बॉम्बे बॉम्बे किडनी मैन अहमदाबाद अहमदाबाद बॉम्बे अहमदाबाद बॉम्बे प्रवीण जे नहीं पता नहीं बोल सकते हो सर, नो आइडिया, जरूरी नहीं आंसर देना। लाला वेरी गुड। अजय नहीं पता बॉम्बे नहीं पता, मना कर दो, कंपलसरी नहीं है मैं पूछूं आंसर देना। हाँ आंसर ये देना पड़ता है, आता है नहीं आता है, मुंह बंद रखना वो भी कंपलसरी नहीं है। नो आइडिया, वेरी गुड, ओके ग्रेट आइडिया सर जी। अभिषेक बच्चन बोल बच्चन वेरी गुड, ओके देखते हैं। चलो तो वो बुक ने क्या पढ़ाया और पूछा क्या है। बुक ने हमें ये पढ़ाया था कि NO2 है, उसमें से N2O4 बनना, ये जो है वो है एक्सोथर्मी, मतलब ऐसे आने पे एक्सोथर्मिक है। हमने पूछ लिया ऐसे, इसका मतलब रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक। इसका डेल्टा H बन गया पॉजिटिव। आप बोलो सर लिख के क्यों नहीं दिया। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दी है वो एंडो है कि एक्सो लिख के देना गुनाह है। एनसीईआरटी में दिया हुआ आपको पता होना चाहिए, इस वे में ये एक्सो है। देखो N2O4 NO2 वाली एक्सो है, सबको पता है। NO2 से N2O4 बने तो एक्सो है, ये सिर्फ हमको पता है। N2O4 NO2 वाली जो रिएक्शन होती है ना वो एक्सो होती है। एक तरफ NO2 होता है, एक तरफ N2O4 होता है, किस तरफ क्या होता है खबर नहीं, अरे वो एक्सो होती है। तो आप बुचकैट की प्रिपरेशन कर रहे हो भैया, NO2 से N2O4 की तरफ जाते वक्त एक्सो है। यू आर नीट मैन, यू आर जेई मैन, समझ गए कि नहीं। और N2O4 से NO2 आई तो एंडो हो जाएगी, और एंडो होगी बहुत कुछ बदलेगा। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। कहे रिएक्शन इस तरफ जा रही है कैसी, एंडो। अब एंडो को टेम्परेचर देंगे तो मजा आएगा कि सजा मिलेगा। मजे ही मजे है, उसको चाहिए टेम्परेचर। बेबी को बेस पसंद है तो बजाना। रिएक्शन को अगर एंडोथर्मिक होना पसंद है, वो आप टेम्परेचर दे रहे तो रिएक्शन से मजे लेंगी उसके। ज्यादा भागेगी इस तरफ ज्यादा भागेगी, क्या ज्यादा बनेगा। अरे ज्यादा क्या बनेगा मैं ये पूछा। NO2 आंसर आएगा, और NO2 ज्यादा बन गया तो कलर ब्राउन की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो सही आंसर तो अहमदाबाद है। इसे कहते हैं एनसीईआरटी को ऐसे देना, समझ गए। छोटे हो अभी, स्ट्रेचेबल पहनना सीखे नहीं हो, इसीलिए जाने देता हूं। गलती से भी रट्टा मत मारना कोई चीज, उल्टा लटका के धोएंगे वरना। बाद में मत कहना सागर भैया आपने बताया नहीं था। हो गया उदार। चला बनाओ तो आने बने पे लो जो ટીસા પાણી જો ખાલી મારા કબૂતર બનાવો એને જાણી જોઈને બી એક્ટિંગ કરી એને સાંભળ્યું એને આંખ ફેરવી લીધી અને પેલા ભાઈ હોમે જોયું એટલે પબ્લિક બધું એવું સમજી કબૂતર કૈલાસ અરે ખા ભાઈ હો વાટ આવી મિનરલ સીએસ है जब तो पहला भाई मैंने उड़ावा मोकता था। कहाँ थे मच्छर सिंह हम। एक नया रिएक्शन है CO H2O
6 3 प्लस, हमने लिया Cl माइनस, क्या लिया? मेरा Cl माइनस मैं लिया, बराबर। मेरे को दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत? कितना लेना है? रिएक्शन आ गया इक्विलिब्रियम में, क्या बना सामने? CO Cl4 H2O2 है कि एक भी H2O नहीं रखा? अरे CO Cl4 है कि नहीं? हाँ, H2O एक भी नहीं अंदर, एक भी अंदर H2O नहीं है, H2O भी नहीं अंदर। अरे भाई अंदर नहीं है ना चड्डी के अंदर, मतलब पूछो इसका आंसर दो, आपका नॉलेज क्यों दिखा रहे हो? पहले तो मुझे भी पता है +6 H2O लिखना है। COCl4 माइनस 2 क्यों? अरे ये कोबाल्ट +3 है, एक क्लोरीन का -1, 4 क्लोरीन का -4, +3 के सामने -4 तो -1 आना चाहिए। वो थोड़ी है, कोई सत्यनारायण भगवान ने लिखी है बुक, એવું તો હે નહીં ને, છાપવા વાળા તો આપણા જેવા આઈટમો હે ને બધા। અહીંયા 4 है, મગજમાં નહીં બેઠું है। +6 H2, पहले बैलेंस करो तुम। तो -2 नहीं आएगा, वो -1 आएगा। शरद मालवी है बात ऊपर, वो -1 आपसे। हाँ કીધું ને -1 आपसे, किडनी नहीं वापरवानी પછી कही દીધું बस। ये +3 है, पानी का 0 होता है, इसका मतलब +3 का 3 कोबाल्ट का है, एक क्लोरीन -1 होता है पूरे इंडिया में, बरोबर। 4 क्लोरीन का -4 के सामने +3 -1, हिसाब पूरो क्लियर। कोई लाभता ना यूट्यूब में आવું है, પેલા સરે આવું કીધું તો જઈને ભણવાનું, મારે -1 है ખબર। હા अच्छा -1 જ છે, શું જાવ ખબર હું હાથે કરીને બતાવું કોણ નોટ કરે, કોણ याद करे મારા સેન્ટેન્સ, समझा? कहाँ थे? ये होता है पिंक, ये होता है ब्लू, रिएक्शन होता है एवा। क्वेश्चन पूछूं, टेम्परेचर कम करने पे कौन से कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी? क्वेश्चन खत्म, दोबारा नहीं बोलूंगा। टेम्परेचर कम करने पे किस कलर की इंटेंसिटी कम होगी? भाईबंद मागणो फेर छे। ओके, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? कलर किसका कम होगा? करना क्या है? डीडी क्यों बनना? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? कैसे पूछा? उससे पूछा ना, वो बोलेगा। मैं जानना नहीं है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? कलर कौन सी साइड अंदर कम रहेगा। करना क्या है? अरे क्वेश्चन क्या था? इससे बोले ना, ये बोलेगी। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कौन सा कलर की इंटेंसिटी कम होगी? हाँ, ऐसा था क्वेश्चन। बात को घुमाना नहीं है, दूसरे टीचर्स आए घूम के चले जाए, अपन नहीं है उसमें से। क्वेश्चन मेरा इतना ही था। एंडोन एक्जोन पता चलता है, पागल आदमी नहीं होंगे, और जो पेपर निकालेगा एनटीए का वो भी पागल नहीं होते हैं, वो हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं, इसीलिए उनको पेपर निकालने बिठाया जाता है, बाकी मेरे को भी ले जाते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कौन से कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी? हाँ, मेरे को पता है, आपको मेरे मुंह से ये सुनना था कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कौन से कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। जानबूझ के डिक्रीज पूछा।
बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिनको ये सुनने में इंटरेस्ट था। अब राइट और रॉन्ग? थोड़े देख के पढ़ लेता हूँ, सोच क्या रहे हो। चलो मैं जानबूझ के यही पूछूंगा। आप तो है ना वो पुराना क्वेश्चन चाहते हो, नहीं मिलेगा। चलो तो टेम्परेचर कम किया, कौन से कलर की इंटेंसिटी कम हो? पहले हमें ये देखना रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कैसा है? ऐसे जाने पे कि ऐसे जाने पे? चाऊ कि म्याऊ? चाऊ पे एंडो है, मतलब इस तरफ एंडो है रिएक्शन, इस तरफ कैसी है? एंडो। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो ब्लू की इंटेंसिटी कम होगी। तो आपको बोलना था ब्लू की इंटेंसिटी कम होगी। क्लियर? अब मैं नया ऑप्शन देता हूँ। सेम क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन सेम है। टेम्परेचर कम करने पे अब क्या होगा? टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा? इस बार क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज फॉर दिस रिएक्शन? ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम होगी, पिंक कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ब्लू कलर एंड पिंक कलर दोनों की इंटेंसिटी कम होगी, ब्लू कलर एंड पिंक कलर दोनों की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर? जिसको आए भगवान ने हाथ दिए ऊपर करे, मुंह से बोला तोड़ दूंगा। दिल्ली, ए एंड बी बोथ। बॉम्बे, समझा तो ये भी कैसे? सर पिंक डिक्रीज होगा तो पिंक, ब्लू डिक्रीज होगा तो पिंक इंक्रीज होने वाला है। आ लिया, अब मजा आया। वेरी गुड, पढ़ने लगा है बच्चा। मेहनत बहुत की मैंने, अब जाके है ना अभी पढ़ रहा है। सही है। अगर इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन इस तरफ भाग रहा है, तो पिंक को बढ़ना पड़ेगा। और मैं थोड़ी ऐसा बोला कि मेरे क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है ना? ए भी आंसर है और बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नीट में, और कुछ नहीं आएगा इससे ज़्यादा। एनसीईआरटी आएगा लेकिन तोड़ मरोड़ के आएगा। पेश तो करेंगे एनसीईआरटी, लेकिन लगेगा ऐसा कि नया कुछ है। क्लियर? अनकर